Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. You need to hear this if you're a true individual who never quite fits the mold. Natrum muriaticum person. Well, एक true individual होता है और कभी-कभी ये इतने अलग होते हैं कि खुद भी खुद को समझ नहीं पाते। वे सब की तरह एक ही रास्ते पर नहीं चलते। इसके बजाय वे एक स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस से गाइडेड होकर अपनी लाइफ में अपना रास्ता खुद चुनते हैं और जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंसान इस बात की परवाह नहीं करते कि क्या पॉपुलर है या क्या फैशनेबल है। वे अपने लिए सोचते हैं और अपने रूल्स पर चलते हैं। फैशन पुलिस इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है। आप उन्हें एक ऐसे कॉज को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं जिसकी कोई परवाह नहीं करता और वे इसके लिए बहुत पैशन के साथ लड़ेंगे। लेकिन अगर वो कॉज पॉपुलर हो जाता है तो शायद उनकी दिलचस्पी कम हो जाए, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग उनके लिए एलर्जिक रिएक्शन जैसा है। जीत नहीं, लड़ाई इंपॉर्टेंट थी। उनका मन हमेशा कुछ अलग और उनके लिए सही चीज की तलाश में रहता है। सोचने का उनका ये अनोखा तरीका उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। कभी-कभी तो ब्रेड टोस्ट करने का तरीका भी रेवोल्यूशनरी होता है। वे बिना किसी कारण के रिबेल नहीं होते। उनके चॉइसेस डिलिबरेट होते हैं और एक गहरी जगह से आते हैं, मतलब दिल से, न कि डिस्काउंट सेल से। वे सिंपल, कंफर्टेबल कपड़े पहन सकते हैं, फैशन शो में नहीं, कंफर्ट जोन में। कलर्स अक्सर म्यूटेड होते हैं, जैसे ब्राउन्स और ग्रेस। रेनबो इन्हें देखकर थोड़ा जेलस हो सकता है। हालांकि कभी-कभी उन्हें पर्पल कलर से सरप्राइजिंग लव हो जाता है, जैसे अचानक आइसक्रीम में धनिया मिल जाए। वे अपनी फेवरेट स्वेटर तब तक पहनेंगे जब तक उसमें छेद न हो जाए, और शायद उसके बाद भी, क्योंकि विंटेज कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। उन्हें उन चीजों को बदलने की जरूरत नहीं दिखती जो अभी भी काम करती हैं। अगर टोस्टर टोस्ट बना रहा है तो नया क्यों ले? उनकी अनकन्वेंशनल स्पिरिट जोर जोर से बोलने या सबका अटेंशन लेने के बारे में नहीं है। यह दुनिया में अपने तरीके से रहने की एक शांत और स्टेडी कमिटमेंट है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स ऑप्शनल। उनकी आदतें दूसरों को अजीब लग सकती हैं, जैसे टूथपेस्ट फ्रिज में रखना। वे एक दिन स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर सकते हैं और अगले दिन पूरी तरह स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। कैलेंडर और कॉइन टॉस दोनों रेडी रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने इंटरनल लॉजिक से जीते हैं। वे लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन तो बस फ्री गिफ्ट है। वे बस वही फॉलो कर रहे हैं जो उस मोमेंट में सही लगता है। यह उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन कभी-कभी समझना मुश्किल भी। वे एक पजल है जिसे हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। मैनुअल भी साथ नहीं आता। उनकी लाइफ पब्लिक अप्रूवल के लिए नहीं है। यह एक पर्सनल जर्नी है और उन्हें ही मैप को समझने की जरूरत है। बाकी सब बस डायरेक्शंस पूछते रह जाते हैं। उन्हें अपने यूनिक पाथ में कंफर्ट मिलता है और कभी-कभी एक्स्ट्रा लेग रूम भी। इस इंसान के थॉट्स अक्सर डीप और सीरियस होते हैं। वे दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं और कभी-कभी सॉक्स के खो जाने की मिस्ट्री भी। उन्हें सभी के लिए जस्टिस और फेयरनेस की चिंता हो सकती है। अगर अनफेयरनेस को स्पॉट कर लें तो सुपर हीरो केप पहनने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये बड़े आइडियाज उनके मेंटल स्पेस का बहुत हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनके पास छोटी अनइम्पॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं होता है। कैट वीडियोस बाद में देखेंगे। वे कैजुअल स्मॉल टॉक से ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस पसंद करते हैं। वेदर की बात छोड़ो, यूनिवर्स की बात करो। वे जानना चाहते हैं कि आप सच में क्या सोचते हैं, न कि सिर्फ वो जो पोलाइट होता है कहना। फिल्टर ऑफ प्लीज। इससे वे सीरियस या इंटेंस लग सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग का काम करने का तरीका बस ऐसा ही होता है। इंटेंसिटी फ्री विद एवरी थॉट। वे हमेशा एक ऐसी दुनिया में मीनिंग और ट्रूथ की तलाश में रहते हैं जो उन्हें बहुत सुपरफिशियल लग सकती है, और शायद यही वजह है कि वे कभी-कभी खुद भी अपनी गहराई में खो जाते हैं। नाट्रुम मूरियाटिकम व्यक्ति पर पैसे और चीजों का ज्यादा असर नहीं होता है। अगर आप उन्हें लॉटरी टिकट भी दें तो शायद वो भूल जाए कि खरीदा था। उन्हें अमीर बनने या फैंसी चीजें रखने की कोई चाह नहीं होती। गुच्ची का नाम सुनकर भी वो सोच सकते हैं कि ये कोई सब्जी है। असल में वे पैसों के मामले में इतने लापरवाह हो सकते हैं कि कभी-कभी पैसे गिरा भी दें तो सोचेंगे, चलो किसी और का दिन बन गया।
उनका मानना है कि जिंदगी सिर्फ उन चीजों से कहीं ज्यादा है जो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि दोस्ती, हंसी और कभी-कभी फ्री वाईफाई। उनकी खुशी उनके अंदर से आती है, उनके रिश्तों और उनके सिद्धांतों से, और शायद उस पुराने तकिए से भी जो कोई और कब का फेंक देता। वे एक साधारण जिंदगी से संतुष्ट हैं, बस चाय गर्म होनी चाहिए। जब तक उनकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, वे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। डिस्काउंट पर मिल जाए तो बोनस समझिए। ये एंटी मटेरियलिज्म उन्हें उस दुनिया से अलग करता है जो अक्सर दौलत और चीजों से कामयाबी को मापती है। इनके लिए ब्रांड सिर्फ दही का होता है। उनका घर इसी सोच का एक साफ उदाहरण है, जहां हर चीज की अपनी कहानी है और शायद कोई भी चीज सेट का हिस्सा नहीं। आपको वहां परफेक्ट मैचिंग फर्नीचर या लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ मिसमैच ही नया ट्रेंड है। इसके बजाय उनका रहने का स्पेस फंक्शनल और सिंपल होता है। मरी कॉन्डो भी यहाँ आकर खुश हो जाए। एक ऑन रेंज क्रेट बुक शेल्फ का काम कर सकता है, और अगर किताबें ज्यादा हो जाएं, तो दूसरा क्रेट भी आ सकता है। एक आरामदायक पुरानी कुर्सी एक स्टाइलिश नई कुर्सी से ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि स्क्वीक में भी नॉस्टैल्जिया है। उनका ध्यान आराम और प्रैक्टिकलिटी पर होता है, मेहमानों को इम्प्रेस करने पर नहीं। अगर बैठ सकते हो तो बढ़िया है। वे अपने घर को उन चीजों से सजाते हैं जिनका उनके लिए पर्सनल मतलब होता है, न कि उन चीजों से जिनकी कीमत ज्यादा होती है। इमोशनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। उनका घर एक प्राइवेट सैंक्चुअरी है, सोचने और खुद को समझने की जगह, बाहरी दुनिया के दबावों से दूर। यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड हमेशा लगा रहता है। ये रहने के लिए बनी जगह है, दिखावे के लिए नहीं। इंस्टाग्रामेबल नहीं, लेकिन रहने लायक जरूर। ये प्रैक्टिकल नजरिया उनके खाने की पसंद पर भी लागू होता है। मास्टर शेफ के जज यहाँ भूखे रह सकते हैं। एक नाट्रुम मुरियाटिकम व्यक्ति अक्सर सेहत और कर्तव्य के लिए खाता है, मजे के लिए नहीं। टेस्ट, हाँ ठीक है, पर हेल्थ जरूरी है। वे उबली सब्जियों या अनाज के मिक्स जैसे साधारण भोजन पर गुजारा कर सकते हैं। स्पाइसेस, मे बी नेक्स्ट ईयर। खाना बनाना एक काम है जिसे करना है, न कि कोई हॉबी जिसका मजा लिया जाए। रेसिपी बुक्स इनके लिए सिर्फ डस्ट कलेक्टर हैं। वे अपनी डाइट को लेकर बहुत अनुशासित हो सकते हैं, सख्त स्वास्थ्य सिद्धांतों का पालन करते हुए। चीट डे, नेवर हर्ड ऑफ इट। वे जानते हैं कि उनके शरीर को क्या चाहिए और वे उसी पर टिके रहते हैं। वैरायटी इनके लिए ग्रोसरी लिस्ट में नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें अच्छा खाना पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके दिमाग के लिए दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर सोचना। उनकी एनर्जी बड़ी लड़ाइयों और गहरी सोच के लिए बचाई जाती है। चॉकलेट केक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी। फैशन में उनकी कम दिलचस्पी भी बहुत साफ है। फैशन वीक इनके लिए लॉन्ड्री वीक है। वे आराम और टिकाऊपन के लिए कपड़े चुनते हैं। अगर स्वेटर में होल है तो भी वेंटिलेशन समझकर पहन लेंगे। स्टाइल उनके फैसले में कोई फैक्टर नहीं होता। सॉफ्टनेस इज द ओनली ट्रेंड दैट मैटर्स। वे सालों तक एक ही तरह के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकल है और अच्छा लगता है। वॉर्डरोब रिपीट प्राउडली, यस। वे फैशन को एक खेल मानते हैं जिसे वे खेलना नहीं चाहते। ट्रेंड्स कम एंड गो, बट माई स्वेटर स्टेज। ऐसी चीज पर समय और पैसा क्यों खर्च करें जो इतनी जल्दी बदल जाती है। सेल का मतलब इनके लिए सिर्फ ग्रोसरी में होता है। यह नजरिया उन्हें अलग दिखा सकता है। फैशन पुलिस इन्हें देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। फैशन प्रस्त लोगों की भीड़ में नाट्रुम मुरियाटिकम व्यक्ति वह होता है जिसने अपनी पुरानी आरामदायक जैकेट पहनी होती है और उसे उतारने का कोई इरादा नहीं। वे अपने चुनाव से पूरी तरह खुश होते हैं। उन्हें कंफर्म करने का कोई दबाव महसूस नहीं होता, क्योंकि असली स्वैग तो कंफर्ट में है। रिश्तों में नाट्रुम मुरियाटिकम व्यक्ति बहुत भरोसेमंद और वफादार होता है। अगर वफादारी का कोई ओलंपिक होता तो ये गोल्ड मेडल जीत लेते। जब वे किसी से कमिट करते हैं तो वे एक समर्पित और दृढ़ पार्टनर होते हैं, जैसे सुपर ग्लू। एक बार चिपक गए तो हटना मुश्किल। वे सबसे मुश्किल समय में भी अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे बारिश हो या बिल भरने का दिन। वे कमिटमेंट में विश्वास करते हैं और रिश्ते को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। DIY प्रोजेक्ट्स में भी, भले ही आइकिया की स्क्रू बच जाए। वे आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। इनका मोटिवेशन पोस्टर बन सकता है, नेवर गिव अप, स्पेशली ऑन यू। यह वफादारी उनकी दोस्ती और उनके काम पर भी लागू होती है।
ऑफिस में भी ये वही है जो आपकी बर्थडे पार्टी नहीं भूलते। आप उन पर अपने वादे निभाने के लिए भरोसा कर सकते हैं, पिंकी प्रॉमिस से लेकर प्रोजेक्ट डेडलाइन तक। मुसीबत में आप उन्हें फोन करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपके लिए स्थिर और अटूट सपोर्ट के साथ मौजूद रहेंगे और शायद चाय भी ले आएंगे। हालांकि उनका एक और पहलू है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है, जैसे अचानक बिजली चली जाए। अपनी सामान्य स्थिरता के बावजूद वे अचानक और चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। आज से मैं योगा टीचर बनूंगा। वे अचानक अपनी 20 साल पुरानी नौकरी छोड़ सकते हैं। एचआर भी सोच में पड़ जाए, क्या हुआ? वे बिना किसी खास वजह के एक लंबी शादी खत्म कर सकते हैं, बस ऐसे ही जैसे नेटफ्लिक्स पर सीरीज बदल दी। जब पूछा जाता है कि क्यों, तो वे बस कह सकते हैं, बस ऐसा लगा कि यह सही था। कोई लॉजिक नहीं, बस फीलिंग्स। ये फैसले मन की गहराई से आते हैं, जहां कभी कभी जीपीएस भी रास्ता भूल जाए। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर एक स्विच पलट जाता है और उन्हें अपने अतीत को पूरी तरह मिटाकर नए सिरे से शुरुआत करने की जबरदस्त जरूरत महसूस होती है। नया दिन, नया मैं। वे सिर्फ जाते नहीं, वे सभी रिश्ते पूरी तरह तोड़ देते हैं। फोन बुक में डिलीट ऑल दबा दिया। रिश्ते तोड़ने की यह क्षमता बहुत मजबूत होती है। अगर ब्रेकअप ओलंपिक होता तो ये फाइनलिस्ट होते। जब वे तय कर लेते हैं कि कोई रिश्ता खत्म हो गया है तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नो रिटर्न पॉलिसी। वे पीछे मुड़कर नहीं देखते। जीपीएस में यू टर्न का ऑप्शन ही नहीं। यह दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, जो अचानक हुए बदलाव को शायद समझ ना पाए। कल तक तो सब ठीक था। वही व्यक्ति जो कभी इतना समर्पित था, एक पूरा अजनबी बन सकता है। जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन गायब हो जाए। उन्हें बेहतरीन नफरत करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। अगर ग्रज होल्डिंग में डिग्री मिलती तो ये पीएचडी होते। अगर उन्हें बहुत गलत महसूस होता है तो वे बहुत लंबे समय तक शिकायत रख सकते हैं। पुरानी बातें याद रखने में इनका दिमाग गूगल से तेज है। वे आसानी से माफ नहीं करते। फॉरगिव एंड फॉरगेट इनकी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, शायद मरियाना ट्रेंच से भी गहरी। चोट उनके दिल तक पहुंच जाती है और वे खुद को दोबारा चोट लगने से बचाने के लिए एक दीवार बना लेते हैं। इमोशनल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। विश्वसनीयता और अप्रत्याशितता का यह मिश्रण भ्रमित कर सकता है। ये वही इंसान है या कोई ट्विन? कोई इतना वफादार व्यक्ति ऐसे अचानक ब्रेक कैसे लगा सकता है? प्लॉट ट्विस्ट, एनीवन। ये उनके गहरे भावनात्मक स्वभाव से आता है। फीलिंग्स का वाईफाई, हमेशा फुल सिग्नल। ज्यादातर समय वे अपनी मजबूत भावनाओं को संभाल पाते हैं और दूसरों के लिए एक स्थिर उपस्थिति बने रहते हैं। इमोशनल रॉक, लेकिन कभी कभी रोलिंग स्टोन। लेकिन कभी कभी अंदर दबाव बढ़ जाता है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजने वाली हो। बदलाव की जरूरत इतनी जबरदस्त हो जाती है कि उन्हें उस पर काम करना पड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब नहीं तो कभी नहीं। यह एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इमोशनल निंजा मूव। यह उनके जीवन को गहन जुड़ाव और कभी-कभी अचानक और पूर्ण अलगाव की एक यात्रा बनाता है। इमोशनल रोलर कोस्टर। सीट बेल्ट बांध लीजिए। नट्रम मुरियाटिकम वाले लोग अक्सर सोशल सिचुएशंस में स्ट्रगल करते हैं। मतलब, अगर सोशल ऑकवर्डनेस एक ओलंपिक खेल होता तो ये लोग गोल्ड मेडल जीत सकते थे। वे ऑकवर्ड और सेल्फ कॉन्शियस फील कर सकते हैं, खासकर नए लोगों के आसपास। जैसे हर कोई सीक्रेटली उनके जूतों के ब्रांड पर जजमेंट पास कर रहा हो। इससे वे क्लमजी लग सकते हैं, अपनी मूवमेंट्स और अपने शब्दों दोनों में। कभी कभी तो लगता है जैसे उनकी जुबान और हाथों में आपस में कोई लड़ाई चल रही हो। एक ग्रुप में वे बहुत क्वाइट हो सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें। माइंड में तो ऑस्कर विनिंग स्पीचेस चल रही होती हैं, पर बाहर सिर्फ निकलता है। या वे एक ही टॉपिक पर बहुत देर तक बात कर सकते हैं, यह ध्यान दिए बिना कि दूसरों ने इंटरेस्ट खो दिया है। कभी कभी तो लगता है बाकी लोग मेंटली ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं। सिंपल सोशल इंटरेक्शंस जैसे थैंक यू कहना या किसी को ग्रीट करना उन्हें मुश्किल लग सकता है, जैसे हेलो बोलना कोई एडवांस्ड योगा पोज हो। वे या तो बहुत कम कहते हैं या बहुत ज्यादा।
बैलेंस तो बस उनके वाईफाई सिग्नल में ही मिलता है। यह इसलिए नहीं है कि वे रूड हैं, यह इसलिए है क्योंकि उन्हें जज किए जाने का डर होता है। कभी कभी तो लगता है हर कोई उनके ऊपर अमेरिका's गॉट टैलेंट की तरह बजर दबाने वाला है। यह सोशल ऑकवर्डनेस गहरे इमोशंस से आती है, फीलिंग्स का सुनामी, बाहर से बस हल्की सी लहर। वे चीजों को बहुत इंटेंसली फील करते हैं, लेकिन उन्हें दिखाने में उन्हें मुश्किल होती है। जैसे व्हाट्सएप पर टाइपिंग दिख रहा हो पर मैसेज कभी आता ही नहीं। उनका चेहरा हालांकि अक्सर एक खुली किताब होता है, बस कभी कभी वो किताब अपसाइड डाउन होती है। वे अपनी डिस्प्लेजर या डिस्गस्ट को छिपा नहीं सकते, जिससे उन्हें ट्रबल हो सकती है। पोकर फेस की जगह ओपन बुक फेस। वे वर्बल मिस्टेक्स या स्लिप्स ऑफ द टंग करने के भी प्रोन होते हैं, जैसे ऑटो करेक्ट ने उनकी जुबान को हैक कर लिया हो। वे गलत समय पर बिल्कुल गलत बात कह सकते हैं और फिर खुद ही सोचते हैं डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन काश रियल लाइफ में भी होता। ये मोमेंट्स उन्हें गहरी शेम और एम्बैरेसमेंट देते हैं, जो बहुत लंबे समय तक रह सकती है। एम्बैरेसमेंट का हैंगओवर बिना पार्टी के। वे आई कांटेक्ट अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत चिंता होती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। आई कांटेक्ट उनके लिए एक्सट्रीम स्पॉट है। उनकी इमोशनल दुनिया सीरियस और डीप है, सरफेस पर काम, अंदर फुल ऑन बॉलीवुड ड्रामा। वे ड्यूटीफुल होते हैं और मानते हैं कि जीवन कड़ी मेहनत के लिए बना है। फन का कंसेप्ट उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जैसा है। वे अक्सर खुद को प्लेजर से वंचित रखते हैं, ये महसूस करते हुए कि वे इसके लायक नहीं हैं। चॉकलेट केक देखकर भी नो थैंक्स बोलना, अल्टीमेट सेल्फ कंट्रोल। जबकि वे बाहर से स्टोइक दिखते हैं, वे आसानी से हर्ट हो जाते हैं। स्टोन फेस, मार्शमैलो हार्ट। ग्रीफ, खासकर एक लॉस्ट रोमांस से, उन्हें बहुत गहरा अफेक्ट कर सकती है। सैड सॉन्ग्स प्लेलिस्ट उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। एक टूटा हुआ दिल एक कंप्लीट ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है। टिश्यूज और आइसक्रीम स्टॉक करना जरूरी है। फिर भी वे छोटी छोटी बातों पर रेज के साथ एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। रिमोट कहाँ है और वॉल्केनो फूट गया। ये एंगर कई फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा है जिन्हें उन्होंने अंदर दबा कर रखा है। प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजना तय है। छोटी समस्या बस आखिरी तिनका है जो उनके कंट्रोल को तोड़ देता है। मिल्क गिर गया, बस अब तो सब खत्म। ये इमोशनल इंटेंसिटी उन्हें वही बनाती है जो वे हैं, फुल HD इमोशंस, कोई फिल्टर नहीं। वे फियर्सली प्राइवेट होते हैं और अपने सेंसिटिव नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दिल के चारों ओर मजबूत दीवारें बनाते हैं। प्राइवेसी के मामले में वे FBI से भी आगे हैं। उन्हें कुछ खास फियर्स होते हैं, जैसे रॉबर्स का डर, और वे अपने दरवाजों और खिड़कियों को लॉक करने में बहुत ध्यान देंगे। ट्रिपल चेक करना उनका नाइटली कार्डियो है। यह उनकी इनर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की उनकी जरूरत की फिजिकल एक्सप्रेशन है। हैंडल विथ केयर का इनविजिबल स्टिकर हमेशा साथ रहता है। नाट्रुम मुरियाटिकुम व्यक्ति स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी का एक फैसिनेटिंग मिक्स है। सुपरमैन की तरह स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्रिप्टोनाइट है फीलिंग्स। वे रिलायबल फिर भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, सोशली ऑकवर्ड फिर भी डीपली फीलिंग होते हैं। लाइफ में सस्पेंस मूवी का मेन कैरेक्टर। उनकी जर्नी एक क्वाइट इंटरनल वन है जो गहरे इमोशंस और अपनी खुद की ट्रूथ की लगातार खोज से भरी है, और कभी-कभी एक एक्स्ट्रा कप चाय के साथ।